कुछ काम करने के लिए एनर्जी नहीं होती यार। मैं आज उन यंग लोगों की बात करी, उन टीनेजर्स की बात करी, उन बच्चों की बात करी हूँ जिनको कोई भी काम करने में एकदम एनर्जी नहीं रहती है, पूरा दिन आलस आ रहा होता है, पूरा दिन में इतनी नींद आती है, कुछ काम बोलो तो इंटरेस्ट नहीं रहता, दिन में तो एकदम नींद आ जाती है, जैसे शाम होने आती है, रात होती है तो अचानक से माइंड एकदम एक्टिव हो जाता है, मतलब बायोलॉजिकल जो क्लॉक है वो बिगड़ गया है और फिर उसके वजह से पूरे थॉट्स कंटिन्यूअसली घूम रहे होते हैं एंड रात को जब सब सो जाते आप अकेले एंड नींद नहीं आ रही है, पूरी रात इधर से उधर आप पोजीशन चेंज कर रहे हो। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आती है, मेनली यंग लोगों के अंदर आती है क्योंकि वो अभी उनकी बॉडी ग्रो कर रही है, तो उनको इसमें से कैसे निकलना है मैं आज उसके ऊपर फोकस करने वाली हूँ। बिकॉज हर काम में एनर्जी ना होना, कुछ काम करना पाना, मतलब हमारे हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, शायद कोई हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, माइंड एक्टिव नहीं रहेगा तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, खुश कैसे रहेंगे, क्योंकि अगर बहुत आलस ने अटैक किया हुआ है, कुछ काम करने का मन नहीं करा, मतलब माइंड के लेवल पर भी डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, समझ रहे हो आप, माइंड के लेवल पर भी कुछ चेंजेस है, कुछ माइंड मतलब अलग सा फील कर रहा है, शायद उसको डर लग रहा है, डिप्रेस है, स्ट्रेस्ड है, मतलब पूरा एक माइंड के भी एक साइकिल के अंदर हम लोग फंसे हुए। तो आज उन यंग लोगों को कैसे बाहर निकलना है वो उनको समझना पड़ेगा एंड बस मैं आज इसी के लिए आई हूँ। सो पहले ये देखो कि हमारे जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज रहती है, जैसे कि हमारा सोना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो हमारे मेंटल हेल्थ पर भी रिलेटेड रहता है एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी मिलती है, जैसे हमारा न्यूट्रिशन रहेगा हम कुछ काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मेनली यंग लोगों के साथ क्या होता है, जैसे वो लाइफ में आगे आगे ग्रो करते तो उनके हॉर्मोन्स निकलने स्टार्ट होते, तो उन हॉर्मोन्स के वजह से वो उनका माइंड ज्यादा डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाता है, ज्यादा उन लव स्टोरीज की तरफ जाता है, ज्यादा फिल्मों की तरफ जाता है, ज्यादा अपने आप को अच्छा बनाने में जाता है, बहुत सारा पैसा खर्च करने का मन करता है, तो माइंड में एक तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। ये जो हार्मोन्स है ये बाद में रिलीज होना स्टार्ट हो रहे हैं और हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से माइंड जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि ये वो स्टेज है जहाँ पर आपकी मेंटल हेल्थ बिल्ड होएगी। तो ये बिल्डिंग वाला स्टेज होता है ना, वो एकदम ऊपर नीचे अनस्टेबल होता है, तो उन अनस्टेबलनेस को हमको स्टेबल बनाना है और हमारी लाइफस्टाइल को करेक्ट कर कर ये सारी प्रॉब्लम को डील करना है। तो अगर आप ये चाहते हो कि मेरे अंदर कुछ भी काम करने की एनर्जी आ जाए तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो सबसे मेन थिंग है वो आपको आपकी लाइफस्टाइल को करेक्ट करना पड़ेगा। आपको जल्दी उठने की आदत लगानी पड़ेगी, जल्दी सोने की आदत लगानी पड़ेगी। आप रात को सो जाओ जल्दी, 10 बजे नींद नहीं आ रही, इट्स ओके, आप बैठ जाओ, आप बुक ले लो, मैं तो बोलती हूँ पढ़ाई करने बैठ जाओ, जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। तो भी अगर नींद नहीं आ रही, बहुत थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, तो देखो एक है कि आप रात को मत सो, एक है तो कोई बुक लेके पढ़ो। थॉट्स के साथ डील करने से अच्छा है कोई काम करो, कुछ हॉबी करो जो कि आप कर सकते हो साइलेंटली, बुक पढ़ते बैठ जाओ, ऑटोमेटिकली बुक बंद करके मत सो जाओगे। तो ऐसे ही आपको रात को जल्दी बैठना है बेड के ऊपर, जल्दी उठना है, अलार्म लगाओ, कुछ भी करो बट उठो, जल्दी उठना है, 6 बजे 7 बजे। आप बहुत ट्राई करोगे, एक दिन आएगा सक्सेसफुल हो जाओगे। जल्दी उठो, उठने के बाद कुछ काम नहीं हो रहा, इट्स ओके, बैठ जाओ। सबसे पहले तो आराम से बैठ जाओ, गर्म पानी पियो एंड फिर जहाँ पर भी आपका जो रूम रहेगा, जहाँ पर बेड रहेगा, जहाँ पर कुछ भी ऐसी चीजें रहेंगी जो आपको आलस देती है, उन चीजों से दूर हो जाओ। मतलब यानी कि बेड पर बिल्कुल भी बैठना नहीं है, बेड इज मेंट फॉर स्लीपिंग, तो वहां पर बैठोगे तो बहुत आलस आएगी, उस रूम में ही नहीं बैठना है, नीचे बैठा करो, नीचे बैठोगे तो उतनी आलस नहीं आती, उतनी नींद नहीं आती। आपको आपके एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट जैसे जैसे धीरे धीरे चेंज होएगा, आपका लाइफस्टाइल जैसे जैसे चेंज होएगा तो फिर आप इम्प्रूव हो जाओगे। तो अभी ये सब करने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए। मतलब कि देखो पूरा दिन एनर्जी ना होना, इसकी वजह से भी हो सकता है कि आप अच्छे से खाना पीना नहीं ले रहे हो, तो आपको न्यूट्रिशन वाला खाना लेना है। बट एक साथ ही में अगर आपको रोज में अगर पिज्जा खा रही हूँ, बर्गर खा रही हूँ, उस पर ही मेरी जिंदगी टिक रही है, मैं अगर आपको अचानक से बोलूंगी कि तुझे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, ये खाना है, मैं कैसे खा पाऊंगी। तो इनसे थोड़े थोड़े टाइनी चेंजेस करने। मैं जब भी एक्सरसाइज मुझसे तो पहले कभी होती नहीं थी, मैं बस एक्सरसाइज का नाम सुनकर मेरे माइंड में थॉट्स आने लग जाते, नहीं करना है नहीं करना है। बट मैंने स्टार्ट कैसे किया,
5 सूर्य नमस्कार डेली से स्टार्ट किया, हर महीने 5 बढ़ाती रही। आज मेरे लिए 5 सूर्य नमस्कार कुछ भी नहीं, मुझे लगता है बस इतना सा, बट जब भी मैं करती थी ना 5 फर्स्ट मंथ में, इट वॉज वेरी बिग फॉर मी। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस लाने लाइफ में। देखो, आपको एक अच्छे सा शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल बनाने में सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हम लोग ओवर वर्क डाल देते हैं अपने शेड्यूल में। मतलब कि कैपेसिटी 8 घंटा पढ़ाई करने के लिए नहीं है तो क्यों 8 घंटा लिखते हो, आधा घंटा लिखो, स्टार्टिंग में आधा घंटा लिखो। मतलब शुरुआत में इतने छोटे छोटे काम डालो कि जो कि आपका ब्रेन इजीली कर पाए, और जैसे जैसे इजीली आपका ब्रेन करेगा, आपको अच्छे से खुशी मिलेगी, डोपामिन रिलीज होएगा, तो आप भी हैप्पी हो जाएंगे, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे और आगे बढ़ना है। तो ऐसे करते करते पहले आपको शेड्यूल बनाना है। सोने का एक तो शेड्यूल बनाओ, एक तो अच्छी सी डाइट का शेड्यूल बनाओ, क्योंकि दिस इज द एज वेयर योर बॉडी विल ग्रो, योर माइंड विल ग्रो एंड यू विल गेट दैट एनर्जी टू मूव फर्दर इन योर लाइफ। बिकॉज ये एज में आपको बहुत कुछ अचीव करना है। तो अगर आपसे कुछ काम नहीं हो रहे तो आपको पहले आपके लाइफस्टाइल को क्योर करना पड़ेगा, कुछ अटेम्प्ट्स लेने पड़ेंगे। अभी एक बात इसमें ये आती है, कभी कभार ऐसा होता है कि ब्रेन के लेवल पर कोई केमिकल रिलीज नहीं हो रहा है, या फिर आपको फूड में कोई न्यूट्रिशन है जो कि मिल नहीं रहा है, या फिर कोई विटामिन कम हो गया। तो फॉर दैट थिंग, अगर ऐसी चीज़ है तो आप पहले डॉक्टर के पास जाओ। हमारी ऐसी आदत होती है कि हमें डॉक्टर को बताना ही नहीं है नींद नहीं आ रही, इसके लिए कौन डॉक्टर के पास जाता ही नहीं है आजकल। व्हाट इज दिस यार, आपको जाना है, डॉक्टर को बताओ, वो आपको डोंट गो फॉर एलोपैथी, मतलब वो मेडिसिन थोड़े से ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखाती है। गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, गो फॉर नेचुरल मेडिसिन, जहाँ से आपकी बॉडी नेचुरली हील हो। वैसे सप्लीमेंट्स लेने हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम पानी पी रहे हैं, वो उसमें इतना न्यूट्रिशन नहीं है। आजकल सब केमिकल्स यूज़ करें, और अगर नेचुरल थिंग्स की तरफ जाएंगे तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं, एक मिडिल क्लास इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता। इसलिए सप्लीमेंट साइड बाय साइड लेने ज़रूरी है, ताकि हमारे एनर्जी लेवल मेंटेन रहे। एंड आपको धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। गो एंड टॉक टू अ डॉक्टर। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आ रही, थॉट नहीं आ रहे, डॉक्टर प्रॉपरली आपको सजेस्ट करेंगे। बट घर पर बैठ जाना और डॉक्टर के पास ना जाना, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। क्योंकि हमारी फैमिली जो है वो पुराने ज़माने की है ज़्यादातर लोगों की, और वो मतलब इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते। अगर आप पूरा दिन सो रहे हो, एक बेड पे पड़े हुए ना, तो पेरेंट्स एकदम आके चिल्ला जाएंगे, टोक जाएंगे, क्या पड़ी हुई है, क्या तुझे पढ़ाई का नहीं, टोक जाएंगे। बट दे डोंट फील द नीड कि मेरे बच्चों के एनर्जी लेवल कम हो रहे हैं, उनके माइंड में कुछ डिस्टर्बेंसेस रहेंगे। तो उनको ऐसा लगता नहीं है कि हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाए। हाँ, कुछ पेरेंट्स मैं मानती हूँ कि दे आर वेरी एडवांस्ड, बट हमारे मिडिल क्लास लोग, हम इंडिया के लोग थोड़े से पीछे हैं। तो बट हम तो आगे है ना, हम यंग जनरेशन के लोग हैं, हम तो फोन वगैरह यूज कर रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हमारे पास एजुकेशन है। तो वी शुड फेल द नीड कि मुझे अगर छोटी भी चीज हो रही है तो आई शुड गो एंड सीक टू अ डॉक्टर। डॉक्टर के पास जाओ। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैं 2 मिनट के बाद बोलती हूँ। तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको अच्छे से एडवाइस करेगा, अकॉर्डिंगली आप कुछ मेडिकेशन, कुछ लाइफस्टाइल की चेंजेस से ऑटोमेटिकली क्योर होंगे। मतलब ये प्रोसेस ऐसे मत समझो कि एक दिन में आप ओवरनाइट आपका शेड्यूल चेंज हो जाएगा, अचानक से एनर्जी आएगी, नहीं। बट 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद, 1 मंथ के बाद भी आपको चेंजेस दिखने स्टार्ट होंगे, एंड दैट चेंजेस विल मोटिवेट यू टू फर्दर वर्क इन योर लाइफ। तो शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से करो, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ बनाओ। दिन में 10 एक्टिविटीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं, 4 एक्टिविटीज़ आधे घंटे की, यानी दिन में 2 घंटा भी प्रोडक्टिव काम करोगे, जो कुछ भी नहीं करता उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि माइंड बहुत अनडिस्टर्ब रहता है ये वाली स्टेज में, क्योंकि हम लोग जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जो फोन पर पूरा दिन स्क्रोलिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो फॉर दैट वी नीड टू मेडिटेट, हमें नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा हमें। और मैं मेरी बात बताऊँ पर्सनली, जो मुझे बेनिफिट देता है, दैट इज गॉड्स नेम चैंटिंग। क्योंकि मुझे लगता है गॉड इज दैट एनर्जी जिसके बेसिस पर ये पूरी दुनिया चल रही है। ये जो पूरी दुनिया है ना, वो एक रिदम में चलती है, वो एक एनर्जी से जुड़ती है। एंड वो एनर्जी को आप कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी गॉड का नाम दे दो जिसको आप मानते हो। आई जस्ट डू दैट थिंग। अभी मैंने ऐसे सोचा हुआ है कि गॉड का नाम क्या है, तो मैं बोलती हूँ सतनाम वाहेगुरु। आई जस्ट डू लाइक दिस, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। जब भी मुझे एकदम माइंड के डिस्टर्बेंस आ जाते, आई जस्ट वेट, क्योंकि कुछ मुझे पता है कि बाहर की सिचुएशन मेरे से हैंडल नहीं होने वाली। आई जस्ट डू इट। तो जो मेरा माइंड घिरा हुआ रहता है ना, उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। मतलब जो नेगेटिव एनर्जी ने मुझे घेरा हुआ है वो अंदर से निकल जाती है। जब मैं जोश के साथ अंदर से निकालती हूँ, मैं बाद में प्रे करती हूँ एंड फर्दर आई मूव इन लाइफ। मतलब मेरी आज जो भी सक्सेस है, मैंने आज जो भी अचीव किया, मैं आज जो भी करी, जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड्स नेम, बिकॉज दैट हैज
ब्रॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। मतलब मेरे को कुछ भी, मेरे को याद है मैं पहले क्या नहीं कर पाती थी, आज मैं क्या कर रही हूँ, बस बिकॉज ऑफ दैट। क्योंकि हमें कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी एकदम बेस्ट होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि वैसी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आएगी तो हमारा माइंड उसी से ही आगे बढ़ेगा ना, आगे डेवलप होएगा। हम पूरा दिन जेलियस है, हम लोग ये देख रहे हैं कि कजन के पास ये, इसके इतने मार्क्स आ रहे, वो जेलियसी बढ़ी हुई है, हम उस चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं कि हमारे पास जो नहीं है। तो गॉड का नेम धीरे धीरे जो हमारे माइंड की जो जेलियसी रहेगी, जो भी एंगर रहेगा, जो भी लस्ट रहेगा, उनको कम कम करके अपने को कंट्रोल लाने में हेल्प करता है। सो यू कैन चैंट दिस आल्सो। अब नेक्स्ट पॉइंट पर ये आते हैं, आई एम रियली वेरी सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट ये, पहला तो हो गया लाइफस्टाइल, दूसरा हो गया माइंड के तरफ हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको धीरे धीरे छोटे छोटे काम करने हैं जिसमें आपको डिफिकल्टी होती है। जैसे कि मैं पहले चपाती बिल्कुल भी नहीं बना पाती थी, तो बट मैंने उसको कंसिस्टेंट रखा। मतलब पहले से लेके आज तक जैसे मैं करते जा रही हूँ, पहले बिल्कुल भी नहीं बनती थी लेकिन आज बेस्ट बन रही है। लेकिन क्यों हो रहा है कि क्योंकि जो पहले मेरे को इतना हार्ड लग रही थी वो चीज़, उसके साथ मैं एक्सपोज हुई। ओके, आई लिव इन तालुका, बट मेरे को एक डिस्ट्रिक्ट पूना में रोज जाना पड़ता है अप एंड डाउन करने के लिए। मैं जब न्यू जाती थी मुझे बहुत सिर में दर्द हो जाता था, क्योंकि मेरे को ये भी नहीं समझता था कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म कौन सा है, कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती, क्योंकि पहले मेरे को पेरेंट्स छोड़ के आते थे। बट मेरे को वैसे एक्सपोज हुआ ना जब भी, तो मेरे को पहले बहुत डर लगता था, मन होता था। पूना एक बहुत बड़ा सिटी है, तो वहाँ पर जाने के लिए मैं न्यू कंपनीज मैंने विजिट की है, बट वहाँ पर कैसे जाते हैं, क्योंकि आई वॉज इन तालुका। ओके, और वो बहुत बड़ा था, मुझे समझता नहीं था कि ऑटो वालों से कैसे डील करना है, बस में कैसे जाना है। बट धीरे धीरे जैसे मैं एक्सपोज हुई उन चीज़ों के साथ, आज मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। वैसे आज आपसे कुछ काम नहीं हो रहे, एकदम एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, बट आज आप थोड़े से अगर अपने आप को एक्सपोज करोगे काम से, आई नो अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है ना तो भी आप नीचे गिर जाते हो, और अगर बहुत कम भी आपके पास काम है, एकदम खाली बैठे हुए, तो भी आप एकदम खराब स्थिति में चले जाते हो। तो इंस्टेड आपकी जितनी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऐसी चीज़ों के साथ अपने आप को एक्सपोज करो। एक्सपोजर विल इंक्रीज योर कैपेसिटी। अगर आपको अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों से आपको एक्सपोज होना पड़ेगा। जैसे जैसे एक्सपोज हो गए आप आगे बढ़ जाओगे। तो बस छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को एक्सपोज करो, एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओ। अभी नेक्स्ट पॉइंट में आपको यही बताने वाली थी, टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप पूरा दिन, अगर मैं सुबह को उठी, आई वॉज हैविंग अ हैबिट कि मैं सो जाती थी सुबह को उठ के, एंड देन मैं क्या करती थी, फ़ोन लेके बैठ जाती थी 1 घंटा 2 घंटा, एंड मेरे को बहुत डिस्टर्बेंसेस आने लगी, क्योंकि अब स्क्रीन वो की जो लाइट है, सुबह सुबह को उठ के मेरे को फिर कुछ काम नहीं होता था। तो एक दिन मेरे माइंड में आया, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैं इतनी देर क्यों ले रही हूँ, 2 घंटा, मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं बस सीरियल देखो, वेब सीरीज देखो, सब मेरा उसमें टाइम जाता था। तो मेरे को पता चला कि यार देखो, उठने के बाद तेरे को पता है कि तेरी मम्मी तेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के रखा है, और इसलिए तू बैठी है ना, क्योंकि तुझे पता है ब्रेकफास्ट बना हुआ है, नहाने बाद में चले जाएंगे। तो वो ब्रेकफास्ट बनाए, ये आसरा था तेरे मन को, ये सपोर्ट था, इसलिए तो डिस्ट्रैक्ट हो रही है ना, राइट। मेरे को पता है वो चीज़ मेरे पास है, इसलिए मैं उसके लिए एफर्ट वगैरह ले नहीं रही हूँ। बट अगर ऐसा होता कि मॉम ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट ही नहीं बनाया है, सो मैं उठ के 2 घंटा फ़ोन क्यों लेती, बताओ। जस्ट उसने बना कर रखा है। तो कई बार हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे, हमारे पेरेंट्स हमको बहुत सारी चीज़ें दे रहे, उसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल बिगड़ गया। देन आई डिसाइडेड कि मुझे मॉम के हाथ का खाना नहीं खाना, क्योंकि मुझे कुकिंग थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती थी। मैंने मॉम को ऐसी ऐसी बात समझाई, मॉम ऑल्सो एग्रीड, एंड वो भी समझदार है, वो भी समझ गई, एंड बस मैंने स्टार्ट किया। मैंने फिर नेक्स्ट डे क्या होता था कि मैं उठती थी, मैं थोड़ी देर आलस करती थी, बट मन में रहता था मुझे खाना खुद बनाना है। तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी अपने आप से। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज के बाद आई और मैंने मॉम को बोला मैं खाना तो नहीं खाऊंगी जब तक मैं खुद ना बना पाऊँ। बट मैं बहुत थकी हुई थी उस दिन, तो उस दिन मैं बिना खाई ही सो गई। आई नो मॉम मुझे बहुत बोल रही थी बिना खाएंगे तो हेल्थ खराब हो जाएगी, ऐसा वैसा। तो नेक्स्ट डे मेरे को नींद ही नहीं, मैं 3 बजे रात के उठ गई, मैंने वो चपातियाँ बनाई, वो भिंडी की सब्जी बनाई, उठ के मैंने कैसे तभी खाया। एक दिन मेरे को हालत खराब हुई, दूसरे दिन हालत खराब हुई, बट तीसरे चौथे दिन मैं खुद उसमें कंफर्टेबल बन गई। तो क्यों? क्योंकि मैंने मेरे खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाई। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़े दिन के बाद मैं अपने कपड़े भी खुद प्रेस करूँ और आगे बढ़ूँ। मेरी पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनकी केयर करनी है, पेरेंट्स है तो उनकी केयर करनी है। जब तक हम हमारे हाथ में कुछ बोझा नहीं उठाएंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे पढ़ाई की, जॉब की, कुछ भी, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि माइंड ऐसा रहता है कि जब तक जो चीज मिल रही है ना तो मैं नहीं करूंगा, तू कर। मतलब फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स पैसे दे रहे हैं ना, तब तक माइंड काम नहीं करेगा कि हमें खुद अर्न करना है, क्योंकि पेरेंट्स से सब अनलिमिटेड मिल रहा है। तब तक माइंड बहुत तंग करता है। ऐसे भी है कि इन सिचुएशन में लोग आगे बढ़े, बट माइंड बहुत तंग करता है। ऐसा है ना कि अभी मुझे कुछ काम करना है, बट अगर मेरी मॉम कर रही है ना तो देन मैं एकदम रिलैक्स हो जाती हूँ। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओ। ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भी आदमी दब जाता है, कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है तो ऐसा होता है, बॉडी खराब हो जाती है। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओ और ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करो। हाँ, टाइम लगेगा। एक लेडी जो प्रेग्नेंट होती है, ऐसे ही नहीं डायरेक्टली बच्चा आ जाता है, मतलब बस एक दिन में बच्चा आ गया, नो भाई नो। 9 मंथ्स की एफर्ट रहती है। 9 मंथ्स बेबी पेट के अंदर होता है और पूरा मतलब पेन भी सहन करना पड़ता है उसको। अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, एंड देन एक दिन रिजल्ट आता है कि बेबी आ गया। वैसे हम हारेंगे, जीतेंगे, हमारी लाइफस्टाइल खराब होएंगी, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, हमें आगे बढ़ना है। हारेंगे मैं मानती हूँ, बट बहुत सारी जब हार जुड़ जाएगी तो एक दिन जीत जरूर होगी। बस आपको कंटिन्यूअसली एफर्ट लेना है। और इसलिए बोलती हूँ कि ज्यादा हार रहे हो मतलब छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ, ताकि हारे ना, जल्दी से हम उससे जीत के आगे बढ़े। हारे तो सीख मिलेगी। आज लाइफस्टाइल खराब है, सीखते जाओ सीखते जाओ। आज बुरा लग रहा है, आज डिमोटिवेटेड लग रहा है, बट एक दिन आगे बढ़ोगे। बट ये क्या है, आपकी प्रिपरेशन हो रहा है, आपका फाउंडेशन बन रहा है। तो कभी कभार प्रॉब्लम्स आती है तो मैं हंस देती हूँ कि मुझे लगता है कि अभी ये प्रॉब्लम्स मेरे को जरूर कभी ना कभी आगे लेके जाएगी। तो आपका बेस बन रहा है, तो इसलिए बी हैप्पी। ठीक है, हम हार जाएंगे बट कंटिन्यूअसली एफर्ट डालो, छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ, लाइफस्टाइल को क्योर करो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओ, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो गो टू अ डॉक्टर एंड टॉक। बस इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आई थिंक बहुत बड़ा वीडियो बन गया, बट आई होप आपको इसमें से कुछ तो सीखने को मिला। एंड ऐसे ही मेरा यही पर्पज है कि मैं यंग लोगों की लाइफ में, टीनेजर्स की लाइफ में, जो कि अपने लाइफ में कहीं ना कहीं फंसे हुए, उनको एक किक दे के आगे बढ़ाऊं।